ज्यों-ज्यों हरियाणा में चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, ऐसे ऐसे राजनीतिक पार्टियां भी बरसाती मेंढक की तरह चुनावी मौसम को देखते हुए टर्राना शुरू हो गई हैं। कभी जनसंवाद तो कभी रैली। इसी कड़ी में आज सत्तासीन पार्टी बीजेपी भी जनता की नब्ज टटोलने के लिए एक रैली की घोषणा कर दी, जिसमें नांगल चौधरी के विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव ने एक प्रेस वार्ता कर 10 दिसंबर को जिला स्तरीय रैली का आयोजन की घोषणा की। नारनौल के एक होटल में प्रेस से मुखातिब होते ये हैं डॉक्टर अभय सिंह यादव, नांगल चौधरी के विधायक, और उनके साथ में हैं बीजेपी के जिलाध्यक्ष दयाराम यादव। अपने 9 साल के दौरान किए गए विकास कार्यों का बखान करते हुए इन्होंने बताया कि आने वाली 10 दिसंबर को जिला महेंद्रगढ़ के केंद्र बिंदु माने जाने वाले गांव डोंगड़ा अहिर में जिला स्तरीय एक बड़ी रैली का आयोजन किया है। रैली का उद्देश्य जनता के विश्वास को देखना होगा। वहीं विधायक साहब ने ये दावा किया कि ये रैली अब तक के इतिहास की जिले में सबसे बड़ी रैली साबित होगी। और ये हमारे माननीय जिलाध्यक्ष हैं दयाराम यादव जी, ये हमारे कर्मपाल जी चेयरमैन है पंचायत समिति नांगल चौधरी के, राजेंद्र जी पंचायत समिति अटेली, राजकुमार पंचायत समिति कनेना, पंकज पंचायत समिति नारनौल, ये सीमा से कनेना सीमा, और विनोद। तो आप तो सारे लगभग सारे परिचित चेहरे हो, कुछ नए आज का विषय आज जो मैंने आपको बुलाया है वो ये है कि देखिए, प्रजातंत्र में सबसे बड़ी शक्ति जो है वो जनशक्ति होती है। आप जनता का विश्वास जीते बगैर, जनता के विश्वास के बगैर प्रजातंत्र में राजनीति आगे नहीं चल सकती। और मैं व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूं कि हमारे से जितना बन पाया हमने पिछले 9 साल में किया है, लेकिन इसका जनता का इस पे मूल्यांकन वो कभी भी सटीक रूप से नहीं हुआ, सिवाय के चुनाव के दौरान। चुनाव के दौरान तो जनता करती है मदद। इसलिए मेरे दिमाग में ये बात आई, मैंने अपने पार्टी के सीनियर जो पदाधिकारी हैं उनसे विमर्श किया कि जो काम किया है हमने, मैं जाता हूं महेंद्रगढ़ भी, करेना भी, जहां भी जाता हूं, लोग बड़ा प्यार करते हैं। लोगों की हाव भाव से लगता है कि लोग बड़े स्नेह करते हैं। तो इसी पृष्ठभूमि में एक निर्णय लिया हमने कि आगामी 10 दिसंबर को डोंगड़ा अहिर में एक जिला स्तर की विशाल रैली करने का हमने फैसला किया, और ये इस रैली का नाम हम जन विश्वास रैली रखेंगे। और जनता के विश्वास पर एक तरह का ये जनमत होगा। और मेरे अपने विचार से, बाकी तो समय पर जो होगा परिणाम उससे पता लगेगा, लेकिन मैं इस रैली को इस जिले की अब तक की सबसे बड़ी रैली बनाने का प्रयास करूंगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो सिर्फ ये सूचना देने के लिए मैंने आपको कहा है। और 25 सितंबर से मैं नांगल चौधरी हल्के से जनसंपर्क अभियान इसके लिए शुरू करूंगा, और 25 से 31 तक मेरा अंदाजा है कि नांगल चौधरी हल्का पूरा कवर कर देंगे, और पूरा नवंबर का हल्का महीना इन तीनों हलकों में लगाएंगे और जनता से संपर्क करेंगे। लोगों से संपर्क करने के बाद में लोगों से अपील करेंगे, और एक बहुत अच्छी रैली हम करने का प्रयास करेंगे। बस यही बात मुझे कहनी थी, इस बात के कहने के लिए आपको यहाँ बुलाया। जनसंपर्क 25 अक्टूबर, सितंबर, सॉरी गलत बोल गए, 25 अक्टूबर से जनसंपर्क शुरू करेंगे। नहीं, नांगल चौधरी तो मैंने कहा ना अक्टूबर में कर लेंगे, नवंबर के महीने में बाकी 3 हल्के।
जी हाँ, संयोजक में रहूंगा। नहीं, 10 दिसंबर प्रस्तावित। महेंद्रगढ़ जिले के बाद आगे नहीं, ये सिर्फ देखिए, मैंने कहा कि महेंद्रगढ़ जिले की जनता का विश्वास प्राप्त करने के लिए जनमत रैली हम महेंद्रगढ़ जिले में कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई अभी भिवानी का कोई प्रोग्राम नहीं है ना। आप देखिए ना विश्वास जनता का, देखिए हमेशा जनमत का तो हमेशा विश्वास में लेकर चलना चाहिए जनमत को। नहीं, जीतना नहीं है, हम कहा जनता का जन विश्वास रैली करेंगे और जनता का मत हम जो काम कर रहे हैं। देखिए जरूरी नहीं मैं अपने आप में सोचता रहूं कि मैं बहुत बढ़िया काम कर रहा हूं, और अगर जनता उस काम को पसंद नहीं करती है तो वो तो वास्तविकता तो नहीं रहती। तो मैं तो ये आकलन करना चाहता हूं कि भी हम जो काम कर रहे हैं उसकी जनता उससे कितनी प्रसन्न है, हमारे साथ कितनी लगती है जनता, तो इसलिए उस विषय में जन विश्वास कर रहा हूँ। वहीं मीडिया कर्मियों द्वारा विधायक साहब से पूछे गए सवाल में इस जिला स्तरीय रैली के बाद क्या भिवानी या अन्य किसी जिले में भी आप रैली करने जा रहे हैं, तो इस पर उन्होंने स्पष्ट किया कि नहीं, ये रैली यही होगी। वहीं साथ ही विधायक साहब ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य संसद का चुनाव की ओर नहीं है। हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पार्टी हाईकमान जिस भी व्यक्ति को जो भी आदेश देगी वो चुनाव लड़ना ही होगा। इस रैली को लेकर कई तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। इस पर भी विधायक साहब ने कहा कि मैं निकालना पत्रकारों का काम है। वो कोई क्षणिक उस विषय से इसका कोई लेना देना नहीं है। मुख्य तौर पे आमंत्रित किसको करना है? देखिए हमारे जो पार्टी के हरियाणा के प्रभारी हैं माननीय विप्लव देव जी, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने आना स्वीकार कर लिया। बाकी नेताओं से बाद में बात करें। नहीं, अभी इस तरह की कोई बात है। आज तो रैली की बात है, आज तो रैली की बात है, वो करेंगे, उसके बारे में देखेंगे सरकार के लेवल पे। आपके हल्के में एक सज्जन पिछले 2 महीने से घूम रहे हैं और उनको दूसरी पार्टी के लोग भी सोशल मीडिया पर भी अक्सर देखने को मिल रहा है कि अब की बार आपकी दखल आसान नहीं है, परेशानी हो सकती है। इस बारे में कुछ कहेगा? देखो इसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, और प्रजातंत्र में सबका घूमने का अधिकार है, सबका चुनाव लड़ने का अधिकार है। आप नागल चौधरी से विधायक 2 बार जी, आपने जिला महेंद्रगढ़ का सेंट्रल पॉइंट डोंगरा ही क्यों चुना? उसके क्या मायने निकाले? क्या जिले की बड़ी? देखिए मायना निकालना आप लोगों का काम है। मेरा तो मैंने जो भाव है, मेरी जो योजना वो मैंने आपको बता दी। अब मायने कौन क्या निकालता है ये इसलिए तो सर पूछ रहा आपसे कि अगला जिला जी जिले से बाहर के लिए जो आपने मना करते हैं योजना स्पष्ट नहीं, इसीलिए योजना बड़ी स्पष्ट है कि जिला स्तर की रैली करेंगे महेंद्रगढ़ में, दोंगड़ाहिर में। क्या हम इसे एमपी की तैयारी कहें? नहीं, इसको मैं किसी विषय में मैं इसके ज्यादा कुछ कह नहीं रहा, मैं तो कह रहा हूँ जिला स्तर की रैली करेंगे। 2 योजनाएं इस रैली के माध्यम से 2 योजनाएं आपके नागल चौधरी में रही, पहली बहुत अच्छी रही, दूसरी आपकी अच्छी रही, विकास कार्य भी आपने काफी किए। आप खुद भी बता रहे कि जो काम आज तक नहीं हो पाए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जब आप जिला स्तर की कोई बात करते हो, जिला स्तर की रैली करनी है तो किसी सेंट्रल पॉइंट पे केंद्रीय जो केंद्र में करनी चाहिए। अब मैं लो नागल चौधरी में रैली करूं जिला स्तर की, पूरे जिले को उठ के उधर से इधर आना पड़ेगा। तो एक ऐसा स्थान हमने चुना है जो सेंट्रली लोकेटेड है, बिल्कुल बीच में है। तो जिले के जब सारे जिले के लोगों को बुलाना है तो आप बीच में तो कोई स्थान निश्चित करना पड़ेगा। मुख्य वक्ता कौन होने का बता दिया मैंने, विप्लव देव जी हमारे हरियाणा देखिए बात ये है कि जब भी कोई बात होती है लोगों के अपने अपने विचार तो स्वाभाविक आते हैं, या रैली करेंगे। दरअसल एक छोटा सा क्वेश्चन उसमें सब कुछ आ रहा है जी, क्या बीजेपी आपको लोकसभा की जिम्मेदारी सौंपती है तो क्या स्वीकार कर पाएंगे? देखिए पार्टी जिसके बारे में निर्णय करेगी उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो स्वीकार करेगा। जो भी करेगा, मैं हो दूसरा तीसरा, किसी के बारे में पार्टी निर्णय करेगी, वही पार्टी का उम्मीदवार है। क्या लगता है लोकसभा चुनाव में हम 10 की 10 जीतेंगे।
अमित चौधरी हल्के की भी भूमिका हो सकती है उसमें उम्मीदवार की? नहीं, ये आप इस बात को घुमा घुमा के बार बार क्यों ला रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ उससे कोई लेना देना नहीं है, ये तो सिर्फ हम दिला। विधायक साहब के द्वारा पत्रकारों के सवाल पर स्पष्ट करना कि वो संसद की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में फिर ये सवाल भी खड़ा होता है कि क्या आप बीजेपी को भी अहिरवाल में अपनी चुनावी जमीन खिसकने का कहीं डर तो नहीं सताने लगा है, और शायद इसी रैली के माध्यम से जनता की नब्ज टटोलने का काम कर चुनाव की आगामी रणनीति पार्टी हाईकमान तय करेगा।